let's start with the first question. Here question is, choose the correct alternative option for the questions given below. And first question is, write two number whose sum is 17. Here we have given four options. A option is -1 -18, 18 and 1, -1 18, 18 and -1. हमें पूछा गया है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम 17 है, ये चार ऑप्शन में से। तो आपको मालूम है दोस्तों कि हियर वी हैव गिवन इंटीजर्स, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। तो वी शुड नोज द we should know the property how we can add integers, right? तो हमें पहले इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि अपन पहले चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, -1 प्लस -18। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि ये दोनों नंबर माइनस है। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो क्या रूल है, ऐसे टाइम में हम नंबर का एडिशन कर लेते हैं और जो सेम साइन है वो आंसर को दे देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 18 + 1, आंसर विल बी 19 एंड माइनस माइनस विल बी माइनस, सो आंसर इज -19। सेकंड को चेक करते हैं, वो तो बहुत सिंपल है, 18 + 1 = डायरेक्टली 19। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो नंबर का एडिशन हो जाता है और पॉजिटिव साइन टू द आंसर, सो आंसर इज 19। थर्ड इज -1 + 18। तो दोस्तों जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है तो ऐसे टाइम हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को कट कर देते हैं और बड़े नंबर का जो साइन है वो आंसर को दे देते हैं। तो 18 - 1 इट विल बी 17 and sign of a greater number to the answer, so it is +17, और that's what we want at here। तो सवाल वही था, write two numbers whose sum is 17, और here -1 and 18 ये दोनों नंबर का यदि अपन सम करते हैं तो वो 17 आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y -12 = 0? Now here options are given. A option 10 and 2, B option 10 and -2, C option 4 and -2 and D option -2 and -10। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है उसको लिख कर लेना पड़ेगा, x + y -12 = 0, और एक एक जो ऑप्शन है उसको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए 10 and 2, दैट मीन्स सब्सटीट्यूट x = 10 and y = 2 in the equation. After substituting we get 10 + 2 - 12, so 10 + 2 12 - 12, 12 + 12 - 12 = 0, and that is the right hand side. So x + y = 10 और 2 लेकर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 10 and 2 इज द आंसर ऑफ ए सेकंड क्वेश्चन। अभी ये आंसर यदि बराबर नहीं आता तो फिर अपन सम ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी को चेक करते थे, लेकिन अभी वो चेक करने का जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सम इज, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस। दोस्तों आपको मालूम है कि हाइपोटेनस, सपोज हियर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हुज नेम इज ए बी सी, where AC is a hypotenuse. Hypotenuse means side opposite to angle 90. Angle B is right angle, so side opposite to angle 90 is a hypotenuse. That means AC is a hypotenuse. And here given length of a hypotenuse is how much? 15. Total length is 15
Now find the length of median. Suppose BD is a median. Median means because of that D point, AC is getting divided into two equal parts. That means measure of AD and DC are equal, and it is 7.5 and 7.5 because total is 15, right? So AD is half of a AC, so it will be half of a 15 is nothing but 7.5. Now what is question? Find the length of a median. दोस्तों आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे जो मीडियन ड्रॉ किया जाता है उसका लेंथ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है, और यह हाइपोटेनस का लेंथ 15 है, उसका हाफ किया जाएगा तो वो होगा 7.5. सो ऑप्शन नंबर ए 7.5 is the right answer. So now we proceed towards question number 4. What is given in that? In triangle ABC, angle A is 40, angle B is 7, angle A is 40 degree, angle B is 70 degree, then angle C equal to how much? That is the question. Students, you know that in a triangle, sum of angles in a triangle is how much? You know that property, sum of angles in a triangle is 180 degree. That is angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Angle A measures 40 plus angle B measures 70 plus angle C equal to 180. 40 plus 70 equal to 110 plus angle C equal to 180. एंगल C इक्वल टू, अभी हमें एंगल C का वैल्यू निकालना है, तो ये जो 110 है उसको 180 के साइड में भेजना पड़ेगा. सो 110 या पॉजिटिव है या आकर वो निगेटिव हो जाएंगे, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110 110, that means angle C equal to 70 degree. Here option number B is 70 degree, so it is the right option. Now question 2, solve following सब questions. 3 मार्क्स के लिए दिया गया है. If x plus y equal to 65 and x minus y equal to 35, then find the value of x and y. दोस्तों आपको ये इक्वेशंस देखने के बाद पता चला होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं. साइमल्टेनियस यानी ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दिए जाते हैं और उसको ही साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है. तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशन लिख कर लेते हैं. x plus y equal to 65, denote that equation as a equation number 1. Second equation is x minus y equal to 35, denote that equation as a equation number 2. और अभी इक्वेशन सॉल्व करने का पहला जो मेथड है वो है मेकिंग कोएफिशिएंट इक्वल. और फॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ x के जो कोएफिशिएंट है इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 वो सेम है, 1 एंड 1 है, और y के भी जो कोएफिशिएंट है इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 वो भी सेम है, वो भी कुछ भी नहीं, यानी वो 1 एंड 1 है. तो अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट इक्वल है तो एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे. आपको मालूम है दोस्तों एडिशन करते वक्त जो इक्वेशन नंबर 2 होता है उसके साइन बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते, लेकिन सब्सट्रैक्शन करने जाओगे तो इक्वेशन नंबर 2 के जो साइन होते वो चेंज होते. इसलिए हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. एडिशन करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों का एडिशन हो जाएगा. एक पॉजिटिव निगेटिव का एडिशन होता है, यानी
वो सब्सट्रैक्शन होता है एक्चुअली, और y में से y जाएगा और आंसर आएगा 0, और फिर बचेगा केवल x और x का जो एडिशन है वो 2x। यानी एडिशन करने के बाद जो नया इक्वेशन मिलेगा उसके अंदर अपने को एक ही वेरिएबल मिलेगा। और आपको मालूम है जब कोई भी इक्वेशन में एक ही अननोन चीज़ होती है, एक ही अननोन भाग होती है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, सो उसके लिए वंस अगेन हम इक्वेशन लिख कर लेते हैं। इक्वल टू 65 नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू 35 इक्वेशन नंबर 2। अभी हम एडिशन करते हैं तो x प्लस x हो जाएगा 2x, प्लस y माइनस हो जाएगा 0 इक्वल टू 65 और 35 हो जाएगा 100। नाउ वी गॉट 2x equal to 100. To find the value of x, we have to transfer 2 to the right hand side. 2 is multiple to x, so it will be divided to 100. After dividing by 2 to 100, we got 50. So x equal to 50, that is the value of x. Now अब हम क्या करेंगे, substitute value of x in इक्वेशन। अभी ये जो x का वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज वी सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 65। सो 50 प्लस y equal to 65. We have substituted x equal to 50 at here. Y equal to, now that positive 50 we have to transfer to right hand side to get the value of y. We got 65, 50 वो साइड जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, तो y equal to 65 minus 50, that means 15. In this way we got value of y. So we have to write the value of x and y equal to 50 and 15. In this way we solve the equation. Now we proceed towards sum number 2. Now what is it? Write the following statement in equation form using variables x and y, and statements are sum of two number is 15 and difference is 11. now यह हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, sum of two number is 15 and difference of two number is 11, और ये दो स्टेटमेंट्स के आधार से हमें दो इक्वेशन तैयार करने हैं। और उस इक्वेशन के लिए उन्होंने बोला गया है कि यूजिंग वेरिएबल x एंड y। तो देखिए दोस्तों, सम ऑफ टू नंबर, अपने को मालूम है क्या कौन से वो दो नंबर है, किसी को भी नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x and second number be y। हाँ, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? सम ऑफ टू नंबर इज 15, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज x और दूसरा नंबर है y, और ये दोनों का सम है 15। सो this will be first equation. And second condition is what? Difference is 11. So from second condition we can make second equation. Difference of two number.
difference means subtraction. That means x minus y, difference of two number is how much? 11. This is sum number 2. In this way we write that statements in a equation form using variable x and y. Okay, now we proceed towards sum number 3. Identify the test by which given two triangles are congruent. Here two triangles are given. First triangle is ABC and second triangle is PQR, and we have given some signs, जैसे कि AB पे एक ऐसा मार्क किया है तो PQ पे भी एक ही मार्क किया हुआ है, BC पे 2 किए हुए तो PQ पे 2 किए हुए, AC पे 3 किए हुए तो PR पे 3 किए हुए. इसका मतलब ऐसा होता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB साइड AB, ये जो साइड AB है उसके ऊपर और साइड PQ के ऊपर मार्क सेम किए हुए, इसका मतलब होता है साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड PQ. सेकंड BC और QR दोनों पे सेम साइन किया हुआ है, इसका मतलब होता है साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड QR, और AC और PR पे सेम मार्क किया हुआ है, इसका मतलब होता है साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड PR. और आपको मालूम है दोस्तों कि यदि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो ट्रायंगल ABC becomes congruent with triangle PQR. और कौन से टेस्ट से? देखो, पहले ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इस साइड टेस्ट को बोलते हैं साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो इस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. पहला सब क्वेश्चन है डिवाइड सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इनटू अ रेशो 3:2. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सेगमेंट AB of a measure 7 centimeter. Okay, after that we draw a acute angle at point A. Now what we have to do? We have to do that ray in the ratio 3:2. इसका मतलब होता है हमें इसके 5 पार्ट बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? हम कंपास के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा नाप लेंगे और 1 2 3 4 और 5 इन दिस वे हम उसके 5 पार्ट बनाएंगे और उसको नाम देंगे A1 A2 A3 A4 एंड A5. अभी ये जो A5 और पॉइंट B जो है उसको हम जोड़ेंगे. अभी एक्चुअली वी हैव टू डिवाइड AB इन द रेशियो 3:5. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो A5 के यहाँ जो एंगल हुआ है वही एंगल बनाकर A3 से एक A5B को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो उसका प्रोसीजर कैसा रहेगा? ये जो शार्प पॉइंट है वो A5 पे रखेंगे और एक दोनों जो एंगल की साइड है उसको कट करने वाला एक एंगल
बनाएंगे और अभी वही कंपास का पॉइंट A3 पे रखेंगे और उसी हिसाब से अंदाज से एक एंगल बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, कंपास का जो शार्प पॉइंट है वो ये इधर रखेंगे और ये एंगल का जो दूसरा यानी दूसरी साइड है वहाँ तक का जो नाप है वो इसके अंदर लेंगे और वही अब ये जो कटिंग पॉइंट था वहाँ रखकर पहले वाले आर्क को कट करने वाला दूसरा आर्क बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो A3 और वो दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, Now we proceed towards sub question number 2. If triangle ABC that sign indicates similar to triangle PQR, यानी triangle ABC और triangle PQR यदि सिमिलर होते हैं देन उन्होंने या दो एक एंगल के बारे में और एक साइड के बारे में सीक्वेंस दिया हुआ है और उसको हमें पूरा करना है। क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो क्या दिया हुआ है, इन फर्स्ट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी और एंगल बी यानी ये दूसरा एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू। देखो पहला एंगल ए एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ पी एंगल, then B angle will be congruent with Q angle and C angle will be congruent with R angle. So C angle is congruent with angle R. यानी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं और A correspond with P, B correspond with Q and C correspond with R. So here we have filled these places with the proper angle. Now here is also in number 2 we have given AB upon PQ. AB upon PQ is what? यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके बाजुओं का जो रेशो है वो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग बाजुओं का रेशो। तो AB के साथ PQR की कौन सी बाजू आएगी, PQ, और BC के साथ कौन सी बाजू आएगी, कौन सी साइड आएगी, वो है साइड QR। और PR के साथ, PR ये दूसरे एंगल का PR यानी पहला और तीसरा वर्टेक्स मिलके जो बाजू बनती है उसके साथ कौन सी बाजू आएगी, वो आएगी AC यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। दैट मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो पहले ट्रायंगल के तीनों साइड का दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के साथ लिया हुआ रेशो मीन्स कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट, तो वो इक्वल होता है, इज इक्वल। ठीक है, इन दिस वे वी कंप्लीट सम नंबर 2। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स सम नंबर 3 एंड इट इज सॉल्व 3x माइनस 2y इक्वल टू 20 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 14। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं हमको यानी आप सभी स्टूडेंट को पता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख कर लेंगे। वो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 20, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है x प्लस 3y इक्वल टू 14, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, उसके लिए हमें करना पड़ता है कोएफिशिएंट्स ऑफ ए वेरिएबल सेम, या x के कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो है 3 और 1 और y के जो कोएफिशिएंट है वो है 2 और 3। तो y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, हाँ बराबर, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए खाली इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आसान रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय नंबर 3।
तो पहला इक्वेशन ऐसे ही लिख कर लेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 3x प्लस 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू 14 3 ज़ा 42, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। उसको नया नाम देना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो गए, सॉरी दोनों इक्वेशन में x के वेरिएबल, x के कोएफिशिएंट तो सेम हो गए। अभी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसके लिए इनका साइन देखना पड़ेगा। तो 3x का इन इक्वेशन नंबर 1 साइन पॉजिटिव है और ये दूसरे 3x का इन इक्वेशन नंबर 3 वो भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ताकि ये टर्म कैंसल हो जाए। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फिर एक बार वो इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 1। और वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, इट इज़ 3x प्लस 9y इक्वल टू 42, ये है इक्वेशन नंबर 3। और आप लोगों को पता है कि यदि कोई इक्वेशन सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 3x पॉजिटिव था, ये हो गया निगेटिव, 9y पॉजिटिव था, वो भी हो गया निगेटिव, और 14 पॉजिटिव था, 42 पॉजिटिव था, वो भी हो गया माइनस 42। सो 3x माइनस 3x विल गेट कैंसल एंड रिमेन 0। माइनस 2y माइनस 9y दोनों माइनस है, तो ऐसे में क्या होता है, नंबर का एडिशन होता है। 9 and 2 11 and minus sign to the answer, so minus 11 y equal to minus 42 plus 20। तो ऐसे में क्या होता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाता है और बड़े नंबर का साइन आंसर को आ जाता है। सो ग्रेटर नंबर इज 42, सो आंसर विल बी माइनस, और 42 से 20 जाएगा तो रिमेन्स 22। अभी ये दोनों निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, आफ्टर चेंजिंग द साइन वी राइट देम 11y इक्वल टू 22, सो y इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 11, सो y इक्वल टू 2 इज द वैल्यू ऑफ ए y। नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ y, substituting value of y in इक्वेशन। अभी कौन से इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सॉल्व करने के लिए आसान रहेगा, वो है इक्वेशन नंबर 2। सो उसको लिख कर लेंगे, इट इज़ x प्लस 3y equal to 14 is the equation number 2. Now substitute y equal to 2. So x plus 3 into y का वैल्यू है 2 इक्वल टू 14। सो x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 14। सो x इक्वल टू 14, ये जो प्लस 6 है वो उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 14 में से 6 गया, रिमेन 8। इन दिस वे वी गॉट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8। इन दिस वे वी सॉल्व दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन वेयर वैल्यू ऑफ x इज 8 and value of y is 2. Okay, now we proceed towards the next sum. It is total cost of 6 pen and 4 pencil is 60 and total cost of 4 pen and 6 pencil is rupees 40. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. Here we have to find cost of 1 pen and 1 pencil. So for that what we have to do, we don't know the value of pen and value of pencil, so let
cost of one pen be X and cost of one pencil be Y. So from first condition क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 6 पेन, एक पेन का वैल्यू x है तो 6 पेन का वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y, 4 पेंसिल, एक का y है तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4y एंड इट इज हाउ मच 60. लेट कंसिडर इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन what is it? It is total cost of 4 pen and 6 pencil. 4 pen means 4x plus 6 pencil means 6 into y. Why? Because value of one pencil is y is equal to how much 40. Let it be equation number 2. और आपको मालूम है जब कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन वो कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाता है इन सेकंड इक्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन वो हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन. तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उस मेथड का नाम है एडिशन सब्सट्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके, सो पहले हम उसको लिख के लेंगे. वो इक्वेशन से 6x प्लस 4y इक्वल टू 60, ये है इक्वेशन 1, और 4x प्लस 6y इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन नंबर 2. तो इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस 10y इक्वल टू 100. अभी ये जो नया इक्वेशन मिला है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो तीनों टर्म है 10x 10y और 100 ये तीनों को 10 से डिवाइड कर सकते. सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो 10x है उसको भी 10 से डिवाइड होगा प्लस 10y है उसको भी 10 से डिवाइड होगा इक्वल टू 100 उसको भी 10 से डिवाइड होगा. तो वी गॉट 10 1 10 10 1 10 एंड 10 10 100. सो वी गॉट अ न्यू इक्वेशन. इट इज x प्लस y इक्वल टू 10. Denote that equation as a equation number 3. Now we have to do subtraction of these two equations. Now subtracting equation 2 from 1. Now what is equation 1? It is 6x plus 4y equal to 60 is equation 1 and 4x plus 6y equal to 40 is equation 2. Now we have to do subtraction. Because of subtraction, sign of 4x become minus 4x, 6x become minus 6x and 40 becomes minus 40. Now here 6x minus 4x, 6 में से 4 गया, remain 2x. Here plus 4 minus 6,
तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेन -2 और -2y इज इक्वल टू 60 - 40 रिमेन 20। नाउ हियर 2x - 2y इक्वल टू 20, ये अपने को नया इक्वेशन मिल गया। इसको हम नंबर 2 से सिंप्लीफाई कर सकते। सो डिवाइडिंग equation by 2, we got x minus y equal to 10. Denote that as a equation number 4. Now here is a equation number 3, x plus y equal to 10, and here is a equation number 4, x minus y equal to 10. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को एक जगह पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 3। तो अभी ये दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन कुछ भी किया तो एडिशन करोगे तो y जो है -y प्लस y वो कैंसिल होके 2y का वैल्यू मिलेगा, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो x माइनस x कैंसिल होके 2y का वैल्यू मिलेगा। तो एडिशन करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। व्हाट इज इक्वेशन 3? 3 को पहले लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इज इक्वेशन 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10 ये है इक्वेशन नंबर 4। तो आफ्टर एडिशन वी गॉट x प्लस x 2x y माइनस y वो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। अभी ये जो x का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, जगह कम मिल रहा है तो इसी जगह में मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इक्वेशन 3 इज x प्लस y इक्वल टू 10। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 plus y equal to 10, so y equal to 10 minus 10, so y equal to 0. In this way we got a value of x and y and it is 10 and 0. अभी x and y क्या है आपको मालूम है, x is a cost of pen and y is a cost of pencil। अभी y का वैल्यू 0 आया है तो पेंसिल का वैल्यू कभी 0 होता है क्या? तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अपन समझ सकते हैं। इन दिस वे वी सॉल्व द टेस्ट। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और ऐसे नए नए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।